इमरान खान साहब जो इस वक्त इतना शोर कर रहे हैं आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को लेकर, उनको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको जमहूरियत से कोई गर्ज ही नहीं है। और एक फाशिस्ट लीडर को डेमोक्रेसी की कोई परवाह नहीं होती, उसको सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है। अगर खान साहब को डेमोक्रेसी की ज़रा भी परवाह होती तो अपने दौरे हुकूमत में पीका ऑर्डिनेंस को कभी भी इम्प्लीमेंट ना होने देते। पीका ऑर्डिनेंस जो कि पूरी कौम की आज़ादी राय को कैद कर रहा था। इमरान खान साहब फैसलाबाद जलसे के दौरान एक जारहाना अंदाज़ अपनाकर अस्करी क़यादत को निशाना बनाते हुए मुसलसल इदारों पर तनकीद करते रहे और इतना कर लिया कि अपना ही पार्टी मेंबर और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब लाताल्लुकी करते हुए ये कहते हैं कि खान साहब खुद वजाहत करें कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि खान साहब अब भी सेलेक्टिव हो रहे हैं, वो रूट कॉज के ख़िलाफ़ फ़ाइट नहीं कर रहे हैं, वो असल बुनियादी मसाइल के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बल्कि अपने मफाद के हिसाब से जो दिल चाह रहा है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे फ़ौज से कि आप सियासी मुदाखलत ना करें, या वो ये भी नहीं कहना चाह रहा है कि हम किस तरह से सियासी मुदाखलत इनकी ख़त्म करवाएंगे, बल्कि उनकी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन का दारोमदार सिर्फ इस बात पे है कि किस तरह से इनफरादी शख्सियात को टारगेट किया जाए और उनको कभी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, कभी मीर जाफ़र, मीर सादिक के नाम से पुकारा जाए और इतना उनके ऊपर अटैक कर दिया जाए कि ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंडिंग हो रहा है उनके फॉलोअर्स की तरफ से, और वो है बाजवा ट्रेटर। प्रॉब्लम यहाँ पे कोई इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ इंडिविजुअल टारगेट चल रहा है, इंडिविजुअल अटैक चल रहा है। मसला सिर्फ कोई इनफरादी शख्स जनरल बाजवा नहीं है। कल को कोई इनकी मर्ज़ी का अपना बंदा अपॉइंट हो जाएगा और वो इनको फैज़याब कर देगा तो ये जश्न मनाने लग जाएंगे, और फिर वो अगर उनके ख़िलाफ़ हो गया फिर क्या करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ इंडिविजुअल से ज़्यादा उस ओहदे की एक्सट्रीम पावर है जो वज़ीर आज़म के ऊपर बैठी हुई है, और हमारा वज़ीर आज़म आज़ाद नहीं है, लेकिन उस पावर के ख़िलाफ़ कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई उस पावर को चैलेंज करने को तैयार नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर भी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल शॉट खेलना सीख गए हैं। जिस तरह अपनी जाती हुई हुकूमत के दौरान उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी की थी ताकि अगली आने वाली हुकूमत पेट्रोल जब बढ़ाएगी तो इनकी वाहवाही होगी और वो नुकसान में होंगे, बिल्कुल इसी तरह खान साहब इस वक्त एक मुतनाज़ बना चुके हैं आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को 2 से 3 महीने पहले ही, कि अगला आने वाला जो आर्मी चीफ़ होगा वो मेरिट पर सेलेक्ट नहीं होगा। इन्होंने पहले से ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करके जो आर्मी चीफ़ अभी बना भी नहीं है उसको दबाव में लाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। खान साहब का कहना है कि नवाज़ और जरदारी जो हैं वो कभी भी मेरिट पर बंदा सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो आर्मी चीफ़ अपना पसंदीदा इंसान बना देंगे ताकि अपनी चोरी को छुपा सकें। और ये नैरेटिव अपनी उन्होंने फॉलोअर्स के जहन में डाल दिया है कि कोई भी आर्मी चीफ़ अपॉइंट होकर आएगा वो मेरिट पर नहीं होगा और उसके ख़िलाफ़ एक सख्त अवामी रद्द-ए-अमल निकल के आ सकता है जो मुस्तकबिल में हमारे मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है। खान साहब का ये भी कहना है कि अगर कोई मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ़ आता है तो वो इनकी करप्शन और इनकी चोरी पर सवाल करेगा। यानी कि आपने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि अगर कोई इनकी चोरी पर सवाल नहीं करता तो वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता, यानी वो गद्दार होगा, वो उसकी हुब्बुल वतनी पे भी आप शक कर रहे हैं। ये इख्तियार आपको किसने दिया? जबकि इमरान खान साहब ने माजी में कभी भी अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ इतने सख्त बयान नहीं दिए और हमेशा आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट पर हिमायत करते हुए नज़र आए हैं। नवाज़ शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ़ जब अपॉइंट किया था तो खान साहब मुशर्रफ के साथ खड़े हो गए थे और उनके सदराती रेफरेंडम में वोट डाल के आ गए थे और ये कहकर उनको साथ दे रहे थे कि हम इसलिए मुशर्रफ के साथ हैं क्योंकि ये इन करप्ट पॉलिटिशियंस को दूर रखेंगे सियासत से। लेकिन जब मुशर्रफ साहब ने इनको पीएम नहीं बनाया तो ये वापस नवाज़ शरीफ के साथ खड़े हो गए कि मुशर्रफ की मुखालिफत करने के लिए। तो समझने वाली बात यह है और सोचने वाली बात है कि क्या मुशर्रफ एक मेरिट पर अपॉइंटमेंट थी या नहीं था, और अगर वो थे तो आपने उनका साथ क्यों छोड़ा, और अगर नहीं थे तो उनका साथ क्यों दिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कभी भी खान साहब नहीं बताएंगे। इसी तरह बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ़ अपॉइंट किया। जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ़ बने, नवाज़ शरीफ साहब नाअहल साबित हो गए, तो खान साहब तारीफ़ करते थकते नहीं थे कि जनरल बाजवा से ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक लीडर कोई नहीं है। जो सिविल और मिलिट्री के रिलेशंस बेहतर हुए हैं वो सिर्फ जनरल बाजवा की वजह से हुए हैं। जनरल बाजवा बहुत सपोर्टिव हैं और बिल्कुल डेमोक्रेटिक आर्मी चीफ़ हैं। अब या तो नवाज़ शरीफ ने जो सेलेक्ट किए थे जनरल बाजवा वो मेरिट पे थे कि आप उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए, या फिर वो मेरिट पे नहीं थे लेकिन आप उनकी तारीफ़ें करके उनकी बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे क्योंकि आपको हुकूमत बनानी थी और इक़्तिदार में आना था। इतने कन्फ्यूज़्ड पॉलिटिकल लीडर हैं इमरान खान साहब कि उनको ख़ुद नहीं पता होता कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वो अपनी ही स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ अब खुद ही अपने आप को खड़ा कर देते हैं।
अचानक से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरिट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरिट पे बंदा सेलेक्ट होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो मेरिट कहाँ गई थी जब आप खुद हुकूमत में मौजूद थे और आपकी हुकूमत में मेरिट का कत्लेआम होता नज़र आया। नवाज़ शरीफ ने जिस आर्मी चीफ़ को अपॉइंट किया, जनरल बाजवा को, उसको एक्सटेंशन इमरान खान साहब की हुकूमत में मिली। तो उस वक़्त आपने किस बुनियाद पर मेरिट का तयन किया था कि आपने उनकी एक्सटेंशन कर दी? पंजाब की तारीख़ में कभी भी इतने तबादले नहीं हुए, इतने ट्रांसफ़र्स नहीं हुए जितने इन 3 सालों में हुए, ब्यूरोक्रेसी में भी और पुलिस के अंदर भी। उस वक़्त मेरिट क्या थी और किस बेसिस पे आप तबादले कर रहे थे और किस बेसिस पे आप ट्रांसफ़र्स कर रहे थे? क्या वहाँ पे मेरिट पर क्वेश्चन मार्क है, नहीं है? यहाँ पर मैं बड़ी एक बात क्लियर कर दूँ कि इमरान खान साहब जो इस वक्त इतना शोर कर रहे हैं आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को लेकर, उनको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको जमहूरियत से कोई गर्ज़ ही नहीं है। और एक फ़ाशिस्ट लीडर को डेमोक्रेसी की कोई परवाह नहीं होती, उसको सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है। अगर खान साहब को डेमोक्रेसी की ज़रा भी परवाह होती तो अपने दौरे हुकूमत में पीका ऑर्डिनेंस को कभी भी इम्प्लीमेंट ना होने देते। पीका ऑर्डिनेंस जो कि पूरी कौम की आज़ादी राय को कैद कर रहा था, आज़ादी राय को छीन रहा था, आपने वो पीका ऑर्डिनेंस इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की। ये तो मेहरबानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि उन्होंने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया, लेकिन आपने तो वही काम किया था जिसके आप आज मुखालिफ खड़े हुए हैं। तो आप उस वक़्त डेमोक्रेसी की धज्जियाँ नहीं उड़ा रहे थे कि अगर फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ आपने ज़रा भी कुछ बोला तो आपको गिरफ़्तार करना शुरू कर देंगे। इतना बड़ा ऑर्डिनेंस आप लेकर आ गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि खान साहब ये नहीं कह रहे कि फ़ौज सियासी मुदाखलत ना करे, वो ये कह रहे हैं कि सियासी मुदाखलत करें, लेकिन PDM के ख़िलाफ़ और PTI के इमरान खान के हक़ में करें, यानी उनको इक़्तिदार में लेकर आ जाएँ और उनके हर जायज़ और नाजायज़ मफ़ाद को पूरा किया जाए, गोया वो गैर आइनी तरीके से हो या आइनी तरीके से हो, लेकिन किसी भी सूरत में आप मुदाखलत करें और हर नाजायज़ और जायज़ मफ़ाद को पूरा करते रहें, लेकिन मेरे हक़ में मुदाखलत हो, दूसरे के हक़ में नहीं। इमरान खान साहब चाहते हैं कि सिर्फ़ एक 1 पार्टी रूल हो, जहाँ वो वज़ीर आज़म बन जाएँ, कभी वो निज़ाम चेंज कर दें और सदर बन जाएँ, उनको कोई पूछने वाला ना हो, उनको जो सवाल करेगा वो गद्दार होगा। और एक फ़ाशिस्ट लीडर की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि अगर उसके ख़िलाफ़ कोई क्वेश्चन करता है तो वो उसको गद्दार बना देता है, वो उसको गद्दारी के फतवे दे देता है। इन शॉर्ट, खान साहब कुछ डिफरेंट नहीं है बाकियों से। इनफैक्ट वही सारे काम कर रहे हैं जो पहले सब लोग कर चुके हैं या सब लोग अभी भी कर रहे हैं।